हे रघुनंदन, इस संसार में भली भांति निरंतर किए गए प्रयत्न से सबको सदा सब पदार्थ मिल सकते हैं। जहाँ कहीं भी प्रयत्न में विफलता देखी जाती है वहाँ पर निरंतर प्रयत्न का अभाव ही कारण है। लोक में जो वैषयिक सुख है और जो महान स्वर्गीय सुख है वे पुरुष प्रयत्न से ही प्राप्त हो सकते हैं, अन्य से नहीं। इसलिए पुरुष को प्रयत्न पर ही निर्भर रहना चाहिए। जो मनुष्य जिस पदार्थ की अभिलाषा करता है उसकी प्राप्ति के लिए यत्न भी करता है, यदि बीच में ही उसका त्याग न कर दे तो वह उसको अवश्य प्राप्त करता है। कोई एक प्राणी ही पुरुष प्रयत्न से तीनों लोकों के महाऐश्वर्यशाली इंद्र पदवी को प्राप्त हुआ है। कोई उत्कृष्ट प्राणी ही पुरुष प्रयत्न से ब्रह्म पद को प्राप्त हुआ है। यानी ब्रह्मा भी पूर्व कल्प में सामान्य जीव थे, तपस्या के बल से वे इस कल्प में ब्रह्मा हुए। जो आदमी जैसा प्रयत्न करता है वैसा ही फल पाता है। पूर्व जन्म का स्वकर्म ही देव कहलाता है, यानी भाग्य कहलाता है। कहीं पर सम और कहीं पर असम। पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म भेड़ों की तरह परस्पर लड़ते हैं। उनमें से जो कम बल वाला है वह नष्ट होता है। इसलिए पुरुष प्रयत्न से इस जन्म के कर्म से पूर्व जन्म के कर्म शीघ्र जीत लेना चाहिए। अपने शुभ कर्मों से विघ्न डालने वाले पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों को जीत लेना चाहिए। यह मुझे चेतावनी दे रहे हैं। इस प्रकार की बुद्धि से प्रयत्न पूर्वक उन्हें कुचल डालना चाहिए, क्योंकि पूर्व जन्म के अशुभ कर्म इस जन्म के कर्मों से अधिक बलवान नहीं हो सकते। जब तक पुरुष पूर्वक भली भांति प्रयत्न करना चाहिए, जब तक कि पूर्व जन्म के अशुभ पुरुष स्वयं शांत नहीं हो जाते। घर में स्त्री अन्न पान आदि द्रव और कोमल पदार्थों का आस्वादन में संपूर्ण पुरुषार्थों के साधनभूत यौवन को व्यर्थ नहीं कर देना चाहिए। पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ पुरुष प्रयत्न के सिवा देव नाम की कोई वस्तु नहीं है। दीनता और दरिद्रता से उत्पन्न दुख से पीड़ित हुए नल और हरिश्चंद्र आदि श्रेष्ठ पुरुष भी अपने पुरुष प्रयत्न से ही देवराज के सदृश हो गए। श्री रामचंद्र जी, पुरुष से अतिरिक्त देव कोई वस्तु नहीं है। जैसे प्रबल पुरुष बालक को जीत लेता है, वैसे ही भाग्य यानी देव भी प्रबल पुरुष से जीता जा सकता है। जो लोग तुच्छ विषय सुख के लोभ में पड़कर पूर्व जन्म के कर्म रूपी देव को जीतने के लिए प्रयत्न नहीं करते तथा सदा देव के भरोसे बैठे रहते हैं, वे बेचारे पामर और मूर्ख हैं। यदि कहीं पर पुरुष प्रयत्न से किया गया कर्म देव से भाग्य से विनिष्ट हो जाए तो वहां पर नाश करने वाले पूर्व कर्म को बलवत्तर समझना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म दो भेड़ों की भांति परस्पर लड़ते हैं। उनमें जो बलवान होता है वही दूसरे को क्षण भर में पछाड़ देता है। कल का दुष्कर्म आज के सत्कर्म से शोभा को प्राप्त होता है। यदि कर्म का अवलंबन किया जाए तो अवश्य भाग्य को जीत लेता है। श्री राम जी, जो पुरुष कर्म से भाग्य को जीतने की इच्छा करता है उसके इस लोक में और परलोक में संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हे राम जी, ज्योतिषियों द्वारा जिसकी बहुत बड़ी आयु का निर्णय किया गया है, यदि वह सिर कटने पर भी जीवित रहे तो भाग्य उत्तम कारण है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता है। लोक में अत्यंत विख्यात जो देव है यानी जो भाग्य है वह क्या है, यानी वह सत्य है या असत है, उसे आप कृपया मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, संपूर्ण कार्यों को करने वाला कर्म ही है, अन्य नहीं है। उसमें भाग्य कारण नहीं है। भाग्य न कुछ करता है, न भोग करता है, न दिखाई देता है और न विवेक की पुरुषों द्वारा उसका आदर किया जाता है, पर अनादि रूढ़ भ्रांति से केवल मूढ़ों ने उसकी कल्पना कर रखी है। श्री राम जी ने कहा, मुनिवर, पूर्व जन्म की वासनाएं जैसे मुझे कार्य करने में लगाती हैं वैसे ही मैं रहता हूँ, पर वश मैं कर ही क्या सकता हूँ। अर्थात पूर्व जन्म की वासनाओं के अधीन हुए मुझे स्वतंत्रता पूर्वक कुछ करने की शक्ति कहाँ है। वासना मुझसे जैसा नाच नचाती है वैसा नाच मैं नाचता हूँ। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, आप प्रस्तुत जन्म की हेतुभूत वासनाओं से ही
अपने प्रयत्न से प्राप्त पुरुष द्वारा अक्षय को प्राप्त होोगे, अन्यथा नहीं। पूर्व जन्म की वासनाएं दो प्रकार की होती है, एक शुभ और दूसरी अशुभ। उनमें से आपकी पूर्व जन्म की वासनाएं या शुभ हो सकती है या अशुभ हो सकती है। यदि आपकी पूर्व जन्म की वासनाएं शुभ हो तो पूर्व जन्म की शुभ वासनाओं द्वारा इस समय भी आप शुभ वासनाओं में प्राप्त कराए जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में आप अनीश्वर पद को प्राप्त होवोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि आपकी पूर्व जन्म की वासनाएं अशुभ है तो वे आपको संकट की ओर ले जाती है, तो उन अशुभ वासनाओं पर आपको प्रयत्न पूर्वक दृढ़ता से विजय प्राप्त करनी चाहिए। यदि असज्जन की संगति से कदाचित एक आध अशुभ वासना उठे तो उसके विरोधी साधु संगति, सतशास्त्र के अभ्यास आदि से विरोधी शुभ वासना की उत्पत्ति कराकर तिरस्कार कर देना चाहिए। इंद्रियों को सदा विषयों की वासना बनी रहती है और वे मुक्ति से रहित ऐहिक और स्वर्ग आदि सुख में आसक्त रहती है। अतः जैसे वे विषय वासना न करे वैसे प्रयत्न से इंद्रियों को शीघ्र वश में कर मन को सम कीजिए। मोक्ष के उपाय सारभूत जिस संहिता को मैं अभी कहूंगा उसे आप सावधान होकर सुनिए। श्री राम जी सृष्टि के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने